मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का फजल आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीजों, आए मिलकर कलामे मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, खुदा का घर, खुदा के घर का तकद्दस। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरखास्त है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्तों बाप को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, आए मिलकर कलामे मुकद्दस की तलावत करें। मेरे साथ मिलकर निकालें। हिजकिय्याह नबी का सहीफा है और उसका 43वां बाब है और उसकी आयत मुबारक का 12वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। इस घर का कानून ये है कि इसकी तमाम सरहदें पहाड़ की चोटी पर और इसके गिरदा गिर्द नहायत मुकद्दस होंगी। देख, यही इस घर का कानून है। कलामे मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा के घर के लिए मुख्तलिफ नाम जो हैं वो दर्ज हैं। और इस बात को भी याद रखें कि खुदा के घर का मतलब है जहां पर खुदा की मौजूदगी हो, जहां पर खुदा के लोग इकट्ठे होकर, जमा होकर इज्तिमा की शक्ल में खुदा की हम सताइश और परस्तिश करें और उसके नाम को जलाल दें और वहां पर सजदा नगू होकर दुआ में वक्त गुजारें और खुदा के पाक कलाम की तालीमात हासिल कर सकें। इसको खुदा का घर कहा जाता है। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा के घर के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड भी कहते हैं। ये बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में 206 मरतबा इसका जिक्र हमें मिलता है और बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में इसका जिक्र हमें नहीं मिलता। सलातीन की पहली किताब है और उसका 8वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 10वीं और 11वीं। फिर ऐसा हुआ कि जब काहिन पाक मकान से बाहर निकल आए तो खुदा का घर अबर से भर गया। सो काहिन उस अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना हो सके, इसलिए खुदा का घर उसके जलाल से भर गया था। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा के घर के लिए जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है मकदस। खरूज की किताब और उसका 25वां बाब है और उसकी आयत मुबारक का 8वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाएं ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। मेरे अजीजों, इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा के घर के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसको मस्कन के नाम से पुकारा जाता है। खरूज की किताब और उसका 25वां बाब है और उसकी आयत मुबारक का 9वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैंने तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। मेरे अजीजों, इसके साथ साथ चौथे नंबर पर जो खुदा के घर के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है खुदा का खैमा। खरूज की किताब और उसका 33वां बाब है और उसकी आयत मुबारक का 8वीं और 9वीं। और जब मूसा बाहर खैमा की तरफ जाता तो सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजे पर खड़े हो जाते
और बुजुर्ग मूसा के पीछे देखते रहते थे जब तक वो खैमा के अंदर दाखिल ना होता था। और जब मूसा खैमा के अंदर चला जाता तो अबर का सतून उतरकर खैमा के दरवाजा पर खड़ा रहता था और खुदा मूसा से बातें करने लगता था। जब हम मुकाशवा की किताब का मुतालिया करते हैं, उसका 21वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 3 के अंदर इस बात का जिक्र हमें मिलता है, फिर मैंने तख्त में से किसी बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। इसी तरह 5वें नंबर पर जो खुदा के घर के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है खैमा इज्तमा। पहले सिर्फ खैमा और फिर खैमा इज्तमा, जिसका मतलब है जहां पर लोग इज्तमाई तौर पर जमा होते थे। खरूज की किताब और उसका 33वां बाब है और उसकी आयत मुबारक का 7वीं। और मूसा खैमा को लेकर उसे लश्करगाह से बाहर बल्कि लश्करगाह से दूर लगा लिया करता था और उसका नाम खैमा इज्तमा रखा। और जो कोई खुदा का तालब होता था वो लश्करगाह के बाहर उसी खैमा की तरफ चला जाता था। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर 6वें नंबर पर जो खुदा के घर के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है शहादत का खैमा या खैमा शहादत। जब हम खरूज की किताब का मुतालिया करते हैं तो उसका 38वां बाब है और उसकी आयत मुबारक का 21वीं, जहां पे लिखा हुआ है और मस्कन यानी मस्कने शहादत के जो समान लावियों की खिदमत के लिए बने और जिनको बुजुर्ग मूसा के हुक्म के मुताबिक हारून काहन के बेटे उतमर ने गिना, उनका हिसाब ये है। गिनती की किताब है और उसका 9वां बाब है और उसकी आयत मुबारक का 15वीं के अंदर भी खैमा शहादत का जिक्र हमें मिलता है, जहां पे लिखा हुआ है और जिस दिन मस्कन यानी खैमा शहादत नस्ब हुआ उसी दिन अबर उस पर छा गया और शाम को वो मस्कन पर आग सा दिखाई दिया और सुबह तक वैसा ही रहा। जब हम खुदा के घर की बात करते हैं तो इसका मतलब है खुदा का घर वो है जहां पर खुदा की हजूरी है, जहां पर खुदा का पाकरू जो है वो कसरत के साथ लोगों की रहबरी और रहनुमाई करता है। 7वें नंबर पर खुदा के घर के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है हैकल। इसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में 135 मर्तबा और बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में 75 मर्तबा मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर 210 मर्तबा हैकल का जिक्र हमें मिलता है। इसके लिए बाइबल मुकद्दस के अंदर सैमुएल की पहली किताब और उसका 3रा बाब और उसकी आयत मुबारक का 3, जहां पे लिखा हुआ है और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था और सैमुएल खुदा की हैकल में जहां खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। इसी तरह मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर 8वें नंबर पर खुदा के घर के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है इबादत खाना, जिसको सनीगोग के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका मतलब है इबादत करने की जगह, जमा होने की जगह, इकट्ठे मिलकर खुदा की प्रस्तश करने की जगह। जब हम मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 4था बाब और उसकी आयत मुबारक का 16वीं का मुतालिया करते हैं तो वहां पर इसका जिक्र हमें मिलता है और वो नासरत में आया, यानी कि यसु अल मसीह
नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और खुदा के इल्हाम को पढ़ने को खड़ा हुआ। तो मेरे अजीजों, इसी तरह बाइबल मुकद्दस में एक और नाम हमें मिलता है जो कि 9वें नंबर पे है, खुदा के घर के लिए खुदा की जलाली तख्तगाह और खुदा के पांव की कुर्सी। यिर्मयाह नबी का सहीफा और उसका 17वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 12वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, हमारे मकदस का मकान अज़ल ही से मुकर्रर किया हुआ जलाली तख्त है। इसका मतलब है जहां पर खुदा की प्रोस्तश की जाती है, जहां पर खुदा की इबादत की जाती है, वहां पर खुदा का जलाली तख्त लगा हुआ होता है। हिजकिय्याह नबी का सहीफा और उसका 43वां बाब है और उसकी आयत मुबारक का 7वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजात, ये मेरी तख्तगाह और मेरे पांव की कुर्सी है। सो मेरे अजीजों, मैं यहां पर आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं। खुदा का घर जो है, उसका तकद्दस जो है वो बहुत जरूरी है। उसकी इज्जत और एहतराम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा का घर जो है वो खुदा का तख्त वहां पर लगा होता है। जहां पर खुदा का घर है, जहां पे इबादत होती हैं, जहां पर प्रोस्तश होती है, वहां पर खुदा का पाखरू जुम्बश करता है, वहां पर खुदा की हजूरी होती है। मेरे अजीजों, इसलिए जब भी आप खुदा के घर में जाएं तो इस बात को अपने जहन में रखें कि आप खुदा की हजूरी में खुदा की इबादत करने के लिए जा रहे हैं, खुदा की हमद और सताइश करने के लिए जा रहे हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए जा रहे हैं, और खुदा के कलाम की मीठी बातों को सुनने और सीखने के लिए जा रहे हैं। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें, अपना लाइफस्टाइल तब्दील कर लें, अपनी जिंदगी का एक यूटर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। सब्बत के दिन खुदा के घर में अपने खानदान के साथ मिलकर खुदा की इबादत करें और उसकी हजूरी से लुत्फ अंदोज होते हुए, उसकी बरकतों से मामूर होते हुए अपनी इस जिंदगी के सफर को तय करें। खुदा आप सबको खुदा के हजूर अपने खानदान के साथ इबादत में वक्त गुजारने की तौफीक अता करे। इस मैसेज को खुद सुने, फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।